अभी कुछ दिन पहले द रूबिका लियाकत शो में हमने कश्मीर की प्राचीन लिपि शारदा लिपि की बात की थी, जिस पर मुझे बड़ी संख्या में आपके जवाब मिले हैं, समर्थन मिला है। इस सेगमेंट में बिल्कुल अपने दिल की बात आपके सामने रखने की कोशिश होती है। आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज एक और खूबसूरत चीज़ का जिक्र होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है, इसकी संस्कृति, इसकी कला, इसकी परंपरा, इसको अगर हम नहीं जानेंगे, हमारे बच्चे नहीं जानेंगे, तो फिर ये देश मजबूत कैसे होगा। आज इसीलिए बात होगी संगीत की। हम जो शास्त्रीय राग, बंदिशें, ख्याल, गज़ल, तोड़ी, हरकतें, मुर्कियाँ, ये जो सुनते हैं ना, ये सब संगीत की बोलियाँ हैं। लेकिन ये बोलियाँ और ये हिंदुस्तानी संगीत अरसे तक मौखिक रूप में ही था, इन्हें लिखा नहीं गया था। हजारों साल तक इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से सिखाकर सौंपा जाता था, और इसीलिए कहते थे ये यज्ञ है, ये इबादत है। पहले किसी को संगीत का ज्ञान अगर चाहिए होता था तो उसे कोई गुरु खोजना पड़ता था, या गुरु अपने बच्चों या किसी चेले को खोजकर सिखाया करता था। इन्हें संगीत के घराने के तौर पर जाना जाता था। ये घराने आज भी चलन में हैं। इसमें मुश्किल ये होती थी कि इसका हिस्सा बनना बहुत बहुत डिफिकल्ट था। जो लोग उस सर्कल में शामिल हो जाते वो ब्लेस थे, प्रिविलेज थे। आपके हमारे जैसे आम इंसान इस सिस्टम में घुस नहीं पाते थे। इसका सिस्टम बनाया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। इनको नमन हमें करना चाहिए। उनका जन्मदिन 10 अगस्त 1860 को मुंबई में हुआ था, अभी बीता है। वो कानून के जानकार थे, लेकिन उनका मन संगीत में रमता था। इसीलिए उन्होंने 6 साल तक एक पारसी मंडली से जुड़कर संगीत सीखा। भातखंडे चाहते थे कि संगीत इन घरानों की कैद से आज़ाद हो जाए। इसीलिए यहाँ से सीखने के बाद भातखंडे ने पूरे भारत की यात्रा की। वो उस जमाने के सभी बड़े संगीतकारों, गुरुओं, उस्तादों से मिले और उनसे संगीत की बारीकियाँ सीखी। इसके बाद उन्होंने बंदिशों और रागों की पढ़ाई के लिए स्वरलिपि पद्धति बनाई। उन्होंने संगीत के लिए नोटेशन सिस्टम बनाया। संगीत शिक्षा को आम लोगों को समझाने के लिए, उसे और आसान बनाने के लिए उन्होंने एक तरीका इजाद किया, जिसे थाट कहा जाता है। उन्होंने रागों को कैटेगरी के हिसाब से 10 थाट में बांटा। ये संगीत प्रेमियों के लिए एकदम नई बात थी, क्योंकि पुराने ग्रंथों को बदलते हुए ज़माने के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया था। संगीत में जो बदलाव आए और नई नई शैलियाँ बनी, उस पर पहली बार काम हो रहा था। इसके लिए भातखंडे ने कई किताबें लिखी, ताकि संगीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से भी। इसके साथ ही उन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज भी शुरू किए। 1916 में उन्होंने बड़ौदा राज्य संगीत विद्यालय का पुनर्गठन किया और ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने 1926 में लखनऊ में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की, जिसे अब भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इनका सिलेबस भी उन्होंने ही तैयार किया। जगह जगह जाकर संगीत सीखने के लिए भातखंडे ने कितनी मशक्क़त की, इसकी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार भातखंडे को ये पता चला कि जयपुर घराने के उस्ताद अश्क अली खान ख्याल गायकी में माहिर हैं, जो तब मुंबई में ही रहते थे। भातखंडे उनके पास सीखने गए। अश्क अली की माली हालत थोड़ी सी ख़राब थी, तो भातखंडे ने उनको ट्यूशन फीस देने के लिए कहा। अश्क अली उन्हें जो गायकी सिखाते वो सब भातखंडे नोट किया करते। इस तरह करीब 3 महीनों में उन्होंने 250 ख्याल नोट कर दिए, लिख दिए। मतलब ये उस ज़माने में बहुत बड़ी खबर थी। इसीलिए यह खबर जयपुर भी पहुंच गई, जहां उस्ताद के पिता उस्ताद मोहम्मद अली खान रहते थे। वो तमतमाए हुए जयपुर से मुंबई आए और भातखंडे से बोले कि तुमने मेरे बेटे से जो जो सीखा वो मुझे अभी गाकर सुनाओ। इस पर भातखंडे ने अपनी नोटबुक निकाली और नोटेशन के हिसाब से ख्याल गाकर सुना दिए। ये सुनकर बड़े मियाँ उस्ताद अश्क पर चिल्लाने लगे कि तुमने मेरे घराने का पूरा खजाना लुटा दिया। इससे अच्छा था कि तुम भूखों मर जाते। तुमने हमारे घराने को कंगाल कर दिया। ये सुनकर भातखंडे जी बड़े मियाँ के कदमों में जा गिरे और बोले, आपके बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है उस्ताद, मैंने ही उन्हें मजबूर किया था।
लेकिन अब मैं भी आपका चेला हूँ। आप यकीन रखिए कि मैं कभी इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। हिंदुस्तान में संगीत की पढ़ाई इस तरह शुरू हुई। पंडित भातखंडे ने संगीत की शिक्षा को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया, ये सब आपके सामने है। मैं भी पंडित भातखंडे को नमन करना चाहती हूँ कि जो चीज़ कुछ लोगों तक रहती थी, उनके लेखनी के बाद, नोट करने के बाद अब वो घर घर पहुंची है। ये मेरा हिंदुस्तान है।